जी हाँ, उसी दौरान मिस्टर बंसल की एंट्री हो जाती है। जी हाँ, जमाई सा यानी अमीरा अरमान के फूफा सा की एंट्री हो जाती है। भाई इनके रोब के तो क्या कहने। जी हाँ, मतलब कि लॉयर आकर उनसे कहने लगते हैं कि मैं आपकी मतलब आपके हाथों के नीचे आपकी इंटर्नशिप करना चाहता हूँ और वो भी बिना पैसे की। जी हाँ, वकील मिस्टर बंसल के हाथों के नीचे काम करने के लिए तैयार है, वो भी बिना पैसों के। तो वो एक औरत कहती है कि हर हाल में मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरा केस लड़े, चाहे जो फीस हो। मतलब इतना डिमांड मिस्टर बंसल का कि पूछो मत। और उसी दौरान अभीरा को याद आ जाती है दादी से की हुई बात कि मैं इतनी बड़ी लॉयर बन के दिखाऊंगी कि आपके पोदार लॉ फर्म की दीवारें दहल उठेगी। जी हाँ, ये बात याद आ जाती है अभीरा को। वैसे अभीरा की ये सारी हरकत, ये सारी मतलब हालात अरमान देख रहा होता है। जी हाँ, और उसी दौरान वो वकील अभीरा को कहने लगता है कि ये लॉ इंडस्ट्री के लॉ के दुनिया के चमकते हुए तारे हैं, इनके जैसा इंसान बनना तो यकीनन काफी गर्व की बात है। उसी दौरान मिस्टर बंसल उनके सामने से यानी अभीरा के सामने से गुजरते हैं, जो अभीरा को नजरों ही नजरों में देख कर कहते हैं कि तुम्हारा हारना तो तय है। जी हार फिर क्या था। अभीरा को जैसे दादी सा की बातें याद आ जाती है, वो अपने कदम थोड़ी ना पीछे लेने वाली थी। अभीरा तुरंत से अपनी पेन और डायरी उठाकर यहाँ वहाँ घूमकर लोगों के सामने जाकर लोगों से कहने लगती है कि मैं आपका केस लड़ूंगी नहीं, जीत के भी दिखाऊंगी। जी हाँ, मतलब अभीरा यहाँ वहाँ भटक कर लोगों से मतलब किस तरह से केस मांगने की कोशिश कर रही होती है और अरमान को ये देखकर काफी बुरा लगता है। उसी दौरान दो कपल वहाँ पे आ जाते हैं, जो अभीरा से कहते हैं कि उनको रजिस्टर मैरिज करवानी। भाई क्या था फिर, बड़ी मुश्किल से एक केस तो मिला था अभीरा को, अभीरा ने उससे भी ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि तुम लोग लव मैरिज करना चाहती हो, वो भी तुम लोग घर से भाग के आए हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। जिस पर वो लोग कहने लगते हैं कि आप इतना क्यों भड़क रहे हो। फिर क्या था, अभीरा तुरंत से उस लड़के को कहने लगती है कि ऐसे कैसे प्यार करती हो तुम इससे, आज इससे करती हो कल किसी और से कर लोगे। और अभीरा उन दोनों को भगा देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर दूंगी। और ये देखने के बाद अरमान सिवाय माथे को हाथ लगाने के कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अभीरा ने काफी अजीब हरकत की थी। तभी तो वो अभीरा के पास तुरंत से जाकर अभीरा से कहता है कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्सअप करना बंद कर दो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे पास एक केस आया था, तुमने उससे भी ठुकरा दिया। पर भाई अभीरा अरमान की बातें सुनने के मूड में थोड़ी है, तभी तो वो वहां से चली जाती है। तो यही देख लीजिए जरा ये यहाँ पे क्या हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि पोदार हाउस उनके आउट हाउस में हो रही है कुछ तो। जी हाँ, क्योंकि माधव पोदार के कुछ दोस्त आए हुए हैं, जो माधव पोदार को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी वहां पर विद्या भी आ जाती है। विद्या जो कि चाय लेकर आई थी, तभी माधव पोदार के दोस्त थोड़ी सी मजाक कर लेते हैं विद्या के साथ, ये कहते हुए कि इसने कहा है कि घर का कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से ये आउट हाउस में रह रहा है। पर सच सच बताइए भाभी, आपने इसे घर से निकाल दिया है ना। उसी दौरान विद्या थोड़ी सी मुस्कुराती है और चाय देती है, जिसे वो लोग मना कर देते हैं। और उसी दौरान विद्या के हाथ में जो ट्रे था उसमें से चाय नीचे गिरती है, जो विद्या के हाथ पर गिर जाती है। ओ माय गॉड, तुरंत से माधव पोदार विद्या की इतनी केयर करने लगते हैं। जी हाँ, विद्या के हाथ पर तुरंत से पानी डालकर वो विद्या के हाथ को पोंछने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये सब देखने के बाद माधव पोदार के दोस्त कहने लगते हैं, भाई इतने साल हो गए पर फिर भी आप दोनों के बीच का प्यार कब नहीं हुआ। और वो वहां से चले जाते हैं, विद्या को ये बताकर कि आप जरा माधव को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक काफी रिस्की मिशन है जिस पर जाने की जिद माधव ने ठान ली है। और हमारा कहना है कि जो जूनियर से उनको भी थोड़ी बहादुरी दिखाने का मौका दिया जाए। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं और विद्या भी माधव से कुछ कहना ही चाहती है कि माधव तुरंत से विद्या को रोक देते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस पर विद्या कहती है कि ऐसे कैसे कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहूंगी और आप ऐसे कैसे जा सकते हैं। जिस पर माधव पोदार उल्टा विद्या को ही सुनाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे खातिर वो घर छोड़कर यहाँ पर आया हूँ। जिस पर विद्या कहती है आप मेरे खातिर नहीं आए हैं, आप अभीरा के कहने से आए हो। जिस पर माधव पोदार कहने लगते हैं, मैं भले ही अभीरा के कहने से आया हूँ, क्योंकि उसने मुझे समझाया है कि मुझे वापस घर आ जाना चाहिए। उसने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, उसी की वजह से आज मैं घर पर हूँ। पर तुम्हें उसकी कदर कहा है, तुम्हें हर बार उससे ही गलत ठहराना है। और मैं तुम्हारे लिए वहां से यहाँ तक आ चुका हूँ, पर तुम एक दीवार तक पार नहीं कर पा रही हो। जिस दिन तुम्हारे आंखों पर से और तुम्हारे मुंह पर से दादी सा के डर की पट्टी हट जाएगी, उस बार तुम मुझसे बात करना और उस दिन तुम मुझे समझाना कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और माधव पोदार वहां से यानी बिना विद्या की बात सुने चले जाते हैं। जी हाँ, विद्या के पास इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं होता, तो वही हम लोग दे पाते हैं कि अभीरा किस तरह से स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि सुबह से दोपहर हो चुकी होती है। भाई सब लोग खाना खा रहे होते हैं और अभीरा अकेली ही खड़ी होती है, क्योंकि अभी तक